शहर की सबसे पुरानी सब्जी मंडी। सुबह के ठीक 9 बज रहे थे। सड़क के किनारे एक छोटी सी चटाई पर बैठी थी शांताबाई। सफेद बाल, झुकी हुई पीठ, लेकिन आंखों में अब भी आत्मसम्मान की चमक। उनके सामने रखी थी एक टोकरी, हरी मिर्च, टमाटर और कुछ नींबू। यह उनका रोज का काम था। सालों से लोग जानते थे शांताबाई को, ईमानदार, मेहनती और चुपचाप सह लेने वाली। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस साधारण सी दिखने वाली महिला की 2 बेटियां थीं। एक मेजर आर्या वर्मा, देश की सीमा पर तैनात भारतीय सेना में अधिकारी। दूसरी अनन्या वर्मा, इसी जिले की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। शांताबाई ने कभी यह बात किसी को नहीं बताई। उन्हें गर्व था, लेकिन दिखावा नहीं। वो सिर्फ मां बनकर रहना चाहती थीं। अन्याय की शुरुआत तभी बाजार के बीचों बीच एक पुलिस जीप आकर रुकी। जीप से उतरा सब इंस्पेक्टर विक्रम शेखावत। घमंड उसकी चाल में था। वर्दी उसके लिए सेवा नहीं, हथियार थी। उसने इधर उधर देखा और सीधा शांताबाई की टोकरी के पास आ गया। बिना पूछे एक टमाटर उठाया, दांत से काटा, फिर थूक दिया। कचरा बेच रही है, उसने ऊंची आवाज में कहा। शांताबाई घबरा गईं। साहब, ताजी है, सुबह ही लाई हूं। विक्रम हंसा। झूठ मत बोल, तू लोग शहर गंदा करते हैं। उसने इशारा किया। एक सिपाही आगे बढ़ा और पूरी टोकरी को लात मार दी। सब्जियां सड़क पर फैल गईं, कुछ गाड़ियों के नीचे कुचल गईं। शांताबाई की आंखों में पानी भर आया, लेकिन आवाज नहीं निकली। भीड़ खड़ी थी, सब देख रहे थे। कोई नहीं बोला, क्योंकि सामने वर्दी थी। विक्रम जाते जाते बोला, दोबारा यहां बैठी दिखी तो सीधे अंदर। जीप चली गई और सड़क पर रह गई एक मां और टूटा हुआ आत्मसम्मान। सच्चाई का बीज उसी भीड़ में खड़ा था। अमन, कॉलेज का छात्र, शांताबाई को चाची कहकर बुलाता था। उसका फोन चालू था, सब रिकॉर्ड हो चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे गुस्से से। उसे याद आया, चाची की बड़ी बेटी फौज में है। उसने कहीं से नंबर ढूंढा और वीडियो भेज दिया। मैसेज सिर्फ इतना था, मैडम, ये आपकी मां है। सरहद पर तूफान, हजारों किलोमीटर दूर बर्फ से ढकी चौकी पर मेजर आर्या वर्मा वीडियो देख रही थी। पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर हर फ्रेम उसके सीने में उतर गया। मां, जो कभी उसे बिना खाए सुला देती थी, आज सड़क पर बेइज्जत। आर्या की उंगलियां कांपने लगीं। उसने तुरंत वीडियो अपनी बहन अनन्या को भेजा और फोन मिलाया। देख लिया? आर्या की आवाज भारी थी। दूसरी तरफ अनन्या चुप थी, फिर बोली, हां, बस इतना ही। शक्ति का संयम, मैं आ रही हूं। आर्या बोली, नहीं। अनन्या ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, तुम्हारी जगह सीमा है, ये मेरा जिला है। ये लड़ाई कानून से लड़ी जाएगी। आर्या समझ गई, अब खेल शुरू होगा। बेटी बनकर अधिकारी नहीं। उस रात अनन्या सरकारी बंगले से मां के घर गई, बिना गाड़ी, बिना सुरक्षा। दरवाजा खुला। शांताबाई चौंक गई। अनन्या, तू? अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस मां को गले लगाया। दोनों रोईं। मुझे बताना चाहिए था, शांताबाई बोली। नहीं मां, अनन्या ने कहा, अब मुझे सब पता है। उस रात एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, एक बेटी जागी। जाल की तैयारी अनन्या जानती थी। सीधा एक्शन लिया तो असली चेहरे छुप जाएंगे। अगली सुबह वो साधारण कपड़ों में थाने पहुंची। नाम बदला, पहचान छुपाई, शिकायत लिखवाने की कोशिश की, और वही हुआ जो उसे उम्मीद थी। हंसी, धमकी, अपमान, सब रिकॉर्ड हो रहा था। ठीक 2 घंटे बाद पूरा सिस्टम थाने में खड़ा था। एसपी, डीआईजी, सीनियर अफसर, और तभी मैडम, विक्रम के चेहरे से खून उतर गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वर्दी की कीमत तत्काल प्रभाव से निलंबित। आदेश छोटा था, लेकिन असर गहरा। विक्रम की वर्दी उतर गई और उसी दिन शहर के बड़े नेता रघुवीर चौहान का नाम सामने आया। पर खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। पलटवार 2 दिन बाद ब्रेकिंग न्यूज, डीसी की मां ड्रग्स केस में गिरफ्तार। शहर सन्न। यह सीधा हमला था। अनन्या ने खुद को केस से अलग किया, कानून को आगे रखा और चुपचाप सबूत इकट्ठे किए। सीसीटीवी, फोन रिकॉर्ड, गवाह, सब। अंत का आरंभ 3 हफ्ते बाद सुबह 6 बजे। रघुवीर चौहान के घर दरवाजा टूटा। गिरफ्तारी पूरे शहर के सामने। उसी शाम शांताबाई भरी सम्मान के साथ। आखिरी दृश्य, शांताबाई फिर बाजार गईं। इस बार सब्जी बेचने नहीं, सिर ऊंचा करके चलने, क्योंकि
जब माँ के आंसू गिरते हैं तो कहीं ना कहीं कानून जागता है।